हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इस वीडियो में आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जिसमें मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एक कॉम्बिनेशन के रूप में साथ मिलकर काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस टाइप के प्रॉब्लम से जब कुछ मैन, वीमेन, बच्चे मिलकर साथ काम करते हैं तो दिया गया फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। तो फॉर्मूला क्या है? इस तरह से। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले का अर्थ समझेंगे और इस पर बेस्ड कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे ताकि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है m1 इंटू d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 बाई w2। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि m1 पर्सन किसी वर्क W1 को D1 डेज में करते हैं और M2 पर्सन W2 वर्क को D2 डेज में करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को और अच्छी तरह समझने के लिए इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है M फॉर मैन और C फॉर चिल्ड्रन है। 12 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन किसी काम को 5 डेज में पूरा करते हैं। 13 मैन और 24 चिल्ड्रन उसी काम को 4 डेज में पूरा कर पाते हैं। तो 7 मैन और 10 चिल्ड्रन अगर साथ काम करें तो वो काम कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, 12 मैन और प्लस 16 चिल्ड्रन कितने डेज में? 5 डेज में। नीचे वर्क कितना है? वर्क की जगह एक वर्क, इधर हम लोग लिखेंगे 13 मैन प्लस 24 चिल्ड्रन। ये 24 चिल्ड्रन कितने डेज में करते हैं? तो इंटू 4 डेज। कितना वर्क? तो एक वर्क। और हम लोग मान लेते हैं कि 7 मैन और 10 चिल्ड्रन उसी वर्क को x डेज में करते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू निकालना हो जाएगा। तो 7 मैन प्लस 10 चिल्ड्रन इंटू x डेज। कितना वर्क? 1 वर्क। तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर देना है। पहले दो रेशियो अर्थात इससे हम क्या पाते हैं? 12m प्लस 16c इंटू 5 इज इक्वल टू 13m प्लस 24c इंटू 4। अब जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। साइड चेंज करेंगे अर्थात 2 चिल्ड्रन मिलके एक मैन के बराबर हैं। अब हम इन दोनों रेशियो का यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सबको मैन में कन्वर्ट करेंगे। 12m 16 चिल्ड्रन कितने मैन के बराबर होगा? 2 चिल्ड्रन एक मैन के बराबर है। तो 16 चिल्ड्रन जो होगा 8 मैन के बराबर हो जाएगा। फिर 2 चिल्ड्रन एक मैन के बराबर है तो 10 चिल्ड्रन 5 मैन के बराबर हो जाएगा इंटू x। या 5 छूट गया। चार से कट जाएगा 3, 4 से कट के 5। 25/3 इज इक्वल टू 8 1/3 डेज। आंसर अर्थात 7 मैन और 10 चिल्ड्रन मिलके उस काम को 25/3 अर्थात 8 1/3 डेज में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी जैसा हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। इस फॉर्मूले के साथ कभी कभी एक अजीब टाइप की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग इसी सिचुएशन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2।
सबसे पहले क्वेश्चन का अर्थ समझते हैं। 3 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन किसी वर्क को 8 डेज में पूरा करते हैं। 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन 6 डेज में पूरा करते हैं। तो 2 मैन और 4 चिल्ड्रन उस वर्क को कितने डेज में पूरा करेंगे। ओके, सॉल्यूशन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जब भी कॉम्बिनेशन का वर्क हो, जब मैन चिल्ड्रन वीमेन साथ काम करते हैं तो ये फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो इसी फार्मूले के हिसाब से हम लोग देखते हैं 3 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने डेज में पूरा करते हैं, 8 डेज। और फिर 4 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन कितने डेज में पूरा करते हैं, 6 डेज। तो हम लोग मानते हैं 2 मैन और 4 चिल्ड्रन उस वर्क को x डेज में पूरा करते हैं। यहाँ x का वैल्यू निकालना होगा, x डेज में पूरा करते हैं ये x। तो यहाँ फर्स्ट 2 रेशियो से अर्थात इससे हम लोग क्या पाते हैं, 3m प्लस 4c जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, ब्रैकेट हटाते हैं। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि चिल्ड्रन जो हैं वो डमी हैं, वो कोई कार्य नहीं करते। अर्थात जितना भी कार्य होता है वो मैन के द्वारा किया जाता है, चाहे 4 चिल्ड्रन हो, चाहे 8 चिल्ड्रन हो, चाहे 10 चिल्ड्रन, चाहे कितनी भी चिल्ड्रन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चिल्ड्रन द्वारा किया गया कार्य 0 है। चिल्ड्रन आर डमी हियर। तो अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। हम लोग देखते हैं 3 मैन किसी काम को 8 डेज में करते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मैन किसी काम को 8 डेज में करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन डमीज़ हैं इसलिए इनके द्वारा कोई काम नहीं होता है। तो 2 मैन उस काम को कितने डेज में कर पाएंगे, 2 मैन मानते हैं x डेज में करते हैं। तो कट गया, ये हो गया 4, x = 12 डेज। ये आंसर हो जाएगा। अर्थात 2 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन या फिर 2 मैन या कितना भी चिल्ड्रन हो वो काम 12 डेज में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 मैन किसी काम को 38 डेज में करते हैं, 5 वीमेन उसी काम को 38 डेज में करते हैं और 8 बॉयज़ उसी काम को 38 डेज में करते हैं। तो 6 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 6 बॉय उसी काम को हाउ मेनी डेज में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 3 मैन और 5 वीमेन और 8 बॉयज़ सेम वर्क को सेम डेज में कंप्लीट करते हैं। अर्थात 3 मैन = 5 वुमेन = 8 बॉयज़। ये इक्वेशन बनता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 6 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 6 बॉय उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो मानते हैं कि x डेज में कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मैन × 38 डेज। ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 5 वीमेन × 38 डेज भी लिख सकते हैं या फिर 8 बॉयज़ × 38 डेज भी लिख सकते हैं, परंतु यहाँ मैंने 3m × 38 डेज लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि इधर साइड m है तो यहाँ पे वीमेन और बॉयज़ इन सबको भी m में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे क्योंकि 6m प्लस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 5 वीमेन जो हैं वो 3 मैन के बराबर है। तो 10 वीमेन कितने मैन के बराबर होंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 वुमेन = 6 मैन। 10 वुमेन = 6 मैन प्लस 6 बॉयज़ कितने मैन के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग रफ में इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। हम लोग पाते हैं कि 8 बॉयज़ कितने मैन के बराबर हैं, 3 मैन के बराबर हैं। तो 6 बॉयज़ हमको निकालना है। तो 6 बॉयज़ हो जाएगा 3/8 × 6 मैन के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/4 मैन। अर्थात 6 बॉयज़ = 9/4 मैन। तो 6 बॉयज़ = 9/4 मैन इंटू x डेज = 3m × 38। यहाँ पे इसको करते हैं 12m प्लस 9/4m
इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 38 m. दिस इज इक्वल टू 48 प्लस 9 m बाई 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 38 m. यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि स्पेस कम है, यहाँ पे ये हो जाएगा 57 m बाई 4 x इज इक्वल टू 3 इंटू 38 m और x इज इक्वल टू 3, ये mm कट जाएगा, 3 इंटू 38 बाई 57 इंटू 4 डेज हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 19 से कट जाएगा 3, 19 से कट के 2, ये कट जाएगा 8 डेज आंसर। अर्थात 6 मैन प्लस 10 वुमेन प्लस 6 बॉयज़ मिलके उस वर्क को 8 डेज में पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो ज़रा लंबा हो रहा है, परंतु जब आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस देख ही लिया तो एक क्वेश्चन और देख लेने में कोई बुराई नहीं है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 12 चिल्ड्रन किसी वर्क को 16 डेज में पूरा कर पाते हैं। 8 मैन सेम वर्क को 12 डेज में पूरा कर पाते हैं। 16 मैन ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद 16 में से 10 मैन ने काम छोड़ दिया और बदले में 4 चिल्ड्रन ने ज्वाइन कर लिया। तो जो बचा हुआ काम था वो 10 मैन और 4 चिल्ड्रन द्वारा कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ये एक वर्क है, ये सिंगल वर्क है। 3 दिन तक क्या सिचुएशन रहा, 3 दिन तक 16 मैन ने काम किया और इसके बाद 16 मैन में से 10 मैन ने काम छोड़ दिया, तो बचे कितने 6 मैन और बदले में 4 चिल्ड्रन ने ज्वाइन कर लिया। तो ये काम अर्थात बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा बचा हुआ काम कितना था, अर्थात 16 मैन ने 3 डेज में कितना काम कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि 8 मैन 12 डेज में एक काम कर पाते हैं। 8 मैन 12 डेज में एक काम करते हैं, तो 16 मैन 3 डेज में सपोज दैट W1 वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तो MM कट गया, इससे ये 2 4 2, तो W1 का वैल्यू होगी यहाँ पर 1/2। अर्थात 3 डेज में 16 मैन ने आधा काम कर दिया है और बचा कितना, आधा काम। फिर हम लोग यहाँ ये भी देखते हैं कि 12 चिल्ड्रन इंटू 16 डेज इज इक्वल टू 8 मैन कितने दिनों में करते हैं, 12 डेज। इससे हम लोग क्या पाते हैं कि 2C इज इक्वल टू M, अर्थात 1 मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 चिल्ड्रन 1 मैन के बराबर है। तो 3 दिन के बाद क्या सीनरी बनता है कि 6 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, सपोज दैट X डेज में कितना काम था बचा हुआ, 1/2। और हम लोग देखते हैं कि 12 चिल्ड्रन 16 डेज में काम को पूरा कर पाते हैं। 12 चिल्ड्रन इंटू 16 डेज, यहाँ से हम लोग पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 1 मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है, तो 6 मैन कितने चिल्ड्रन के बराबर होगा, 6 मैन 12 चिल्ड्रन के बराबर हो जाएगा। तो 6 मैन की जगह 12 चिल्ड्रन लिख सकते हैं, प्लस 4C बाई हाफ इंटू एक्स और 12C इंटू 16, यहाँ से आता है 16C, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 12C इंटू 16। ये देखिए C कट गया,
16 कट गया और x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 डेज, अर्थात 6 men प्लस 4 चिल्ड्रेन बचे हुए कार्य अर्थात हाफ वर्क जो बचा हुआ था 3 दिन के बाद उसे 6 डेज में पूरा कर लेंगे। So friends, I hope this video will be helpful for you. In next video we will discuss on some other topic. Till then, bye bye and have a good day.